गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर हुआ है, ठीक, उस पेपर के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो जो पेपर था, ठीक, पेपर से ऐसा होगा कि मतलब कि आपका बैक तो नहीं आ सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। जैसे कि अगर हम 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2016-17 में पूछे हुए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही चीज़ रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम पेपर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, ठीक, 125/64 के घन रूप का आधार पूछ रखा है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम 125/64 के घन रूप का बात करें तो घन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 125 और बट्टे कितना है 64। ठीक, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और 64 का मतलब कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि 5/4 ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या होती है। अगर कोई पॉइंट है, इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि इसी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, सेम वहीं से लिया गया है क्वेश्चन। एक वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, मतलब कि कोई अगर सर्किल दे रखा है, उस सर्किल से अगर एक पॉइंट से हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल और केवल 1 होगा। इस चीज़ को ऐसे समझ लिया। मान लेते हैं ये एक सर्किल है, ये पॉइंट है। ठीक, अब इस पॉइंट से हम स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो केवल यही एक, मतलब इस तरह से हम केवल ये स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रखा था। ठीक है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ये 4th सही हो जाएगा। आगे दे रखा है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ, घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ भुजा के दे रखा है, तो हमको पता है कितना होता है, फार्मूला 6a², ये फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पर ए का मतलब भुजा, सबसे पहले इस 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर को हम क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 130 का स्क्वायर, क्योंकि a² दे रखा है तो 130 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 101400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी कि पहला ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि x³ + 2x² + 5x + 10, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो देखिए x³ + 2x², अगर हम इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या हो जाएगा, ठीक है, x² कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, बचेगा अंदर कितना x + 2, ये हमारे पास अंदर बच जाएगा। इस वाले में देखिए लिखा 5x + 10, मतलब कि कॉमन कितना हो जाएगा, +5 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना x + 2। इस दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, तो x + 2, और फिर ये कितना बच रहा है x² + 5, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि log 5 बेस, ये देखिए log 5 बेस और इसके पावर है 625 इक्वल दे रखा है 4। इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो हमको पता है जब हम घातांकीय रूप में लिखते हैं तो क्या होता है कि log को हटाना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना होता है, log के बेस में जो होता है, ठीक, उसको हम क्या करते हैं, इसके ऐसे नीचे भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 4 इक्वल 625। ठीक, ये हमको मिल जाएगा, मतलब कि 5 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 625। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो समुच्चय से दे रखा है। यहाँ पर अगर, ठीक है, बच्चे ने ए निकाल लिया है, अगर उसने ए को फाइंड कर लिया है तो फिर वो क्वेश्चन सही किया होगा। देखिए लिखा क्या है कि ए का एक कंडीशन दे रखा है, ए बराबर x सच दैट x लेस देन, ये ध्यान से समझिएगा, x लेस देन कितना है 5, और आगे ये लिख रहा है कि जहाँ x विषम संख्या है, मतलब कि x एक ऐसी विषम संख्या है जो 5 के बराबर है और 5 से छोटा है, मतलब 5 से बराबर है। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ पर रखना है, ये भी दे रखा है नीचे वाला कि ये 5 के बराबर है। तो देखो अगर हम बात करें 5, ठीक, 5 से छोटी विषम संख्या और 5 के बराबर, तो वो संख्या ये कौन सी हो सकती हैं, 1 होगा, 3 होगा और
5 होगा। ये विषम संख्या है जो 5 के बराबर और 5 से छोटी, मतलब कि ये जो कंडीशन दे रखा था, तो ये हमारा क्या मिल गया, ए, ये ए का मान मिल गया। ठीक है, बी उसमें दे रखा है, बी कितना दे रखा है, 2 3 5 1, तो ये हो गया 2 3 और 5 और 1, ये बी दे रखा है। ठीक है, अब आगे पूछ रखा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन नहीं पूछ रखा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये कि जो कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन हो उसी को हम लेते हैं। तो ए और बी में अगर हम कॉमन देखें तो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 3 भी है, 3 है, 5 है, 5 है, यानी कि ए इंटरसेक्शन, ये जो पूछ रखा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 3 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 5। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, मतलब कि टोटल जो वर्कर काम करते हैं वो 200 व्यक्ति हैं। यदि किसी एक दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए, मतलब कि 200 में से अगर 25 नहीं काम करने आता है तो काम कितने करते हैं, 175। ठीक है, ना आए तो काम करने वाले, मतलब कि काम कितने कर रहे हैं, 175, ये हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 175 काम करने वाले तथा काम ना करने वाले, तो काम कितने नहीं कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, तो कितना हो गया, ये 25, यानी कि काम ना करने वाले 25। इनका क्या पूछ रखा था, अनुपात पूछ रखा था कि इनका अनुपात क्या होगा। तो काम करने वाले 175, काम ना करने वाले 25, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25 और 25 7 जा, तो ये हो जाएगा कितना, 7:1। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1:7 नहीं होगा, 7:1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखे कि भागफल और शेषफल बताना था। तो भागफल हमको क्या करना था कि x² + 7x + 14, इसको हमको क्या करना था, भाग देना था किससे, x + 3 से। तो हम जब भाग देते हैं तो यानी कि पहले जो पहला लिखा है x², मतलब कि इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि तो x हो जाएगा, तो x दे रखा है, यानी कि हम x करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर x² कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, माइनस करेंगे x² कट जाएगा, 7 से 3 को माइनस करेंगे हो जाएगा कितना, 4x। ठीक, और इस 14 को यहाँ पर नीचे ले लेंगे, ये जो 14 है इस 14 को नीचे ले लिए। अब देखिए यहाँ पर x दे रखा है, x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 4, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4, तो ये हो जाएगा 4x + 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। देखिए माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये हमारा शेषफल हो जाएगा। शेषफल जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, 2, और भागफल कितना हो जाएगा, x + 4, ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक, जहाँ पर हमको एक फार्मूला पढ़े होंगे कि A मतलब A P 1 + R/100⁴ बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, जो कुछ दे रखा था। देखिए 500 रुपये कितना है, मूलधन है। ठीक है, यानी कि 5000 रुपये कितना है, मूलधन है। तो मूलधन का मतलब क्या, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 5000। ठीक, उसके बाद क्या कर रखा है, ये प्लस है। उसके बाद क्या कर रखा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर रेट कितना है, 10%, आर की वैल्यू कितनी, 10%। उसके बाद 3 वर्ष, वर्ष का मतलब ये हो कि समय, जो कि हम n, इस n का मतलब क्या हो रहा है, समय। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर ऐसे करें 1 + 10/100 की पावर कितना, n कितना है, 3 दे रखा है, ये हो गया। ये देखिए 5000, 100 और 100, ये कितना हो जाएगा, 110/100 की पावर कितना हो जाएगा, 3। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा 5000 × 11/10 × 11/10 और × 11/10, ये हो जाएगा। देखिए 1 0 1 0 1 0, यानी कि 3 0 नीचे है और 1 2 3 3 0 ये दे रखा है, तो ये तीनों 0 कट जाएंगे। 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि ये जो 5 बच रहा है इसका
और ये 11, ये 11, ये 11, इस पूरे का हम क्या करेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे इस पूरे का तो कितना आ जाएगा 6655, यानी कि हमारा जो पूछ रखा था कि चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 6655 रुपये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि यदि 2.5, ठीक है, 2.5 रेशियो एक्स, ठीक, उसके बाद समान अनुपात लगा रखा है 1.25 रेशियो 2.5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमको क्या करना होता है, पास वाले के पास के साथ मल्टीप्लाई और दूर वाले को दूर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2.5 का 2.5 के साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे भी चाहे, ठीक, माइंड पे एक चीज़ तो ये कर सकते हैं, या तो फिर समानुपात का हमको मतलब पता है क्या होता है, बराबर होना। तो देखिए डायरेक्ट हम इस चीज़ को कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, यानी कि x हो जाएगा 1.25, ओके। उसके बाद इक्वल 2.5 और इंटू 2.5, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, बटे कितना 1.5। इस चीज़ को जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब कि 2.5 का मल्टीप्लाई करके 1.5, इस पूरे को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 5। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में, मतलब कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन को क्या किया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ADC बराबर 140 तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो ये है कोण D, ये है हमारा कोण D, कोण D का मान कितना है 140, और कोण D यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, तो इसका चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का कोण कितना हो जाएगा, कोण D कोण B, ठीक है, मतलब कि कोण D और कोण B इनके सम कितना होना चाहिए 180। तो अगर ये बताओ D 140 है तो B कितना हो जाएगा, B हमारे पास यानी कि कोण B कितना हो जाएगा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि कोण B हमारे पास कितना मिल गया 40, ठीक है। अब ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो एक चीज़ हम और देखें कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है 90। हमको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 होता है, तो ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि हमारा कोण C कितना हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोण B हमारे पास, कोण C कितना हो गया 90 और कोण B कितना हो गया 40। कोण B हमने किस तरह से निकाला कि आमने सामने के कोण, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो 180 से 140 को जब हम माइनस किए तो यानी कि कोण B बराबर कितना मिल गया 40, और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 होता है, यानी कि कोण C बराबर कितना मिल गया 90। हमको कोण A का मान ज्ञात करना है, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। मान लेते हैं हम कोण A बराबर x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 40 प्लस 90, ठीक है। तो इस पूरे को ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि 40 90 इस पूरे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, ठीक है, यानी कि 40 90 तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 से, ठीक है, इस पूरे को माइनस कर लेंगे, 130 को माइनस कर लेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 50, ठीक है, यानी कि x का जो मान होगा वो कितना मिल जाएगा 50 डिग्री, ठीक। यानी कि x का मतलब क्या कि वो जो कोण BAC का मतलब क्या हुआ BAC, इसी कोण की बात हो रही थी, ठीक है। तो कोण BAC बराबर यानी कि कोण A कितना हो गया 50 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सीरीज में भी दे रखा है, यानी कि आप लोग जिस सीरीज वगैरह से पढ़े होंगे 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और सेम उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला याद होना चाहिए कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx अपान n, और fx क्या होता है संचयी बारंबारता होता है। मतलब कि अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस तरह से हम इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। देखिए पहला क्या दे रखा है भार, और दूसरा क्या दे रखा है बारंबारता, ठीक है, इस बारंबारता को समझना, और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको हम क्या करते हैं x इंटू एफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो भार कितना दे रखा है 40, फिर 42, उसके बाद
43, उसके बाद 44, उसके बाद 45, ये हमारे पास भार हो गया। उसके बाद बारंबारता भी दे रखा है, तो 40 यानी कि 4 हो गया, ठीक। और 42 ये दे रखा है 12, और इसका दे रखा है 18, नेक्स्ट है 10 और नेक्स्ट है 6। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे क्या है कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, x इंटू एफ, यानी कि हम क्या करते हैं, ये x है, भार बराबर x है, और f मतलब कितना, बारंबारता। तो 40 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 40 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, ये हो गया। उसके बाद 42 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 504। उसके बाद 43 का 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 774। उसके बाद कितना है, 44 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 440। उसके बाद 45 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ निकालते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ का मतलब यानी कि बारंबारता है। इस पूरी बारंबारता को यानी कि 4, 12, 18 और 10 और 6, ठीक है, इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ बराबर कितना मिल जाएगा, 50। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, सिग्मा एफ बराबर 50, ये हो गया, ठीक। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि जो संचयी बारंबारता है इस पूरे को ऐड करेंगे तो ये देखिएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। सिग्मा इस एफ एक्स को जो हम ऐड करेंगे यानी कि 160, 504, 744, ठीक है। उसके बाद 774 है, ठीक है, फिर 440 और 270, इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2148, ठीक। हमारे पास कितना आ गया, 2148। अब देखना हम आगे क्या करते हैं, संचयी बारंबारता मिल गया, ठीक है, इस पूरे को हमने निकाल लिया। अब आगे जो हमको करना है वो आगे हो जाएगा, देखिए आगे यानी कि 2148 ये हमको मिल गया। आगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एन का मतलब जो हमारी है कि सिग्मा एफ, इस पूरे को एन मतलब टोटल जो हम कर रखे हैं। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना, 2148, ये ऊपर हो गया। उसके बाद एन का मतलब ये हमारे पास ये जो टोटल एफ सिग्मा एफ दे रखे हैं 50। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 42.96, ठीक है, 42.96, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, और सेम उसी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, कई बच्चे शायद इसको छोड़े होंगे। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक। तो फिगर बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन कोशिश होगा। देखिए ये हो गया सर्किल, ठीक है। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि जीवा मान लेते हैं, ये जीवा हो गया, ठीक है। तो जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक। तो अगर ये त्रिज्या होगा तो ये भी त्रिज्या, मतलब हमको यहाँ पर क्या मिल गया, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो इस तरह से एक त्रिभुज बना, और ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का एक कंडीशन होता है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होते हैं, 60 होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने हो जाएंगे, 60, ठीक। अगर हम इसका एक कोई नाम दे दें कि ए कोण ए, बी और इसको हम ओ मान लें, ठीक। तो मतलब ये हो गया कि कोण ए बराबर 60, कोण बी बराबर 60, कोण ओ बराबर 60, ये सारे के सारे कितने हो गए, 60। आगे क्या रखा कि जीवा द्वारा लघुवृत्त खंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जीवा द्वारा लघुवृत्त खंड पर आंतरिक कोण, मतलब कि जीवा द्वारा जो हम कोण बन रहा है लघुवृत्त खंड पर, उसका हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉट डॉट करके इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे मिला लेते हैं और इसको इस तरह से इस पे मिला लेते हैं, ठीक है। तो अगर फिर आगे देखें तो जीवा द्वारा ये इसको बना गया और ये इसको बन गया। अब हमको पता है कि अगर ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको P नाम दे दें और इसको हम Q नाम दे दें, ठीक है। तो कोण Q बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश, क्योंकि ये इसका हाफ होता है, ठीक है। ये चीज़ हम ठीक एक थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं कि यानी कि ये अगर 60 है तो ये इसका क्या होता है, हाफ होता है, ये 30 हो गया। अब देखना ये क्या हो गया, मतलब कि ये एक हो गया और ये
और इस तरह से ये मिला हुआ, हमको इसी कोड के बारे में पूछा रखा है, यानी कि कोड P के बारे में पूछा जा रखा है, जो कि वो पूछा रहा है कि जीवा द्वारा लघुवृत्त पर, ठीक है, लघुवृत्त खंड पर आंतरिक कोण, इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमको पता दिख रहा है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 होता है। तो देखिए कोण Q, ठीक है, कोण Q प्लस कोण P बराबर कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण Q हमको पता कितना है 30, और कोण P ही हमको निकालना था, तो ये हो गया, ठीक है। कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 180 से 30 को माइनस कर लेंगे, यानी कि कोण P बराबर कितना मिल जाएगा, ठीक, कोण P, तो हाँ कोण P बराबर कितना हो जाएगा 150। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि कोण P बराबर 150 जो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कितना हो जाएगा, कोण P बराबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक, 2 के पावर -2 माइनस 2 के पावर -3 फिर माइनस, ठीक। तो इसको हम अगर एक तरीके से लिख लें तो आसानी से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि 1, इसको हम क्या करेंगे इस तरह से 1/, ठीक, 2 के माइनस का मतलब ये है, अगर हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस, उसके बाद ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, फिर आगे क्या लिखा है -2 और 2 के पावर -3, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 के पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, माइनस लगा लिए, फिर ब्रैकेट, उसके बाद 2 के पावर -2, तो ये हो गया 1/, ठीक है, यानी कि 1/2 के पावर 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर ये इसको हम फिर ऐसे लिख लेंगे 2 के पावर, यानी कि 3 के पावर -2, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2, नीचे लेकर आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट को बंद किए, फिर इस वाले ब्रैकेट को बंद कर लिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब देखिएगा आगे हम क्या करते हैं, 2 2 जा 4 कितना हो गया, 1/4, यानी कि 2 2 जा 4 1/4, बाकी इस तरह से माइनस लगा हुआ था, हमने माइनस लगा दिया, उसके बाद अंदर भी माइनस लगा दिए, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1/8, फिर माइनस लगा है, हमने फिर माइनस लगा दिया, फिर 2 के पावर 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस, और 3 स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया। आगे हम इसको करेंगे तो 1/4 जैसे लिखा था वैसे लिख दिए, ब्रैकेट किए 1/8, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाए, इस वाले को देखिएगा 4 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब कि इतने को हम सॉल्व कर रहे हैं, 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 36, ठीक है, तो ये हो गया 36। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 36, तो ये हो गया 9, उसके बाद 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब कि इसको अगर हम माइनस करेंगे 9 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब कि हमने जब इसने को सॉल्व किया तो 5/36 ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको आगे बताते हैं, देखिए ये जब हमारा आ गया, ठीक, आगे हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारे पास कितना मिल गया, देखिए ये हो गया 1/4, उसके बाद माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर -1/8, ठीक। उसके बाद इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे, मतलब कि जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5/36, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक। अब 36 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 36 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना मिल जाएगा 72, ठीक। तो इस पूरे को नीचे को थोड़ा हटाते हैं, इतना, ठीक, ये क्वेश्चन का, यानी कि इस पूरे को हमने रिमूव किया, ठीक। अब देखिएगा ये हो गया 1/4, फिर माइनस ब्रैकेट, 8 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 72 को 8 से डिवाइड करें, 9 8 जा 72, तो यहाँ पर हो जाएगा -9, फिर माइनस, फिर 36 को 72, यानी कि 72 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 72, तो ये हो जाएगा 36 2 जा और 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 10, ठीक। उसके बाद 1/4, फिर माइनस, ठीक है। अब -9 से -10 को अगर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस यानी कि प्लस होता है, तो ये हो गया -19/72, ठीक है।
अब इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 और माइनस माइनस प्लस, तो मिल जाएगा कितना 19/72। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 72 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 18 और प्लस 90, तो 18 और 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 37/72। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 37/72। ये हमारा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी जो है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 2017 के क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। ठीक, देखिए इसमें भी क्या दे रखा है 2⁵ इंटू 16⁻² दे रखा है, उसके बाद डिवाइड दे रखा है 2⁵ दे रखा है। तो हम इस पूरे को क्या करें 2 के फॉर्म में ले आएँ, यानी कि 2 के स्क्वायर के फॉर्म में सबको रख लें। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2⁵, ठीक, और इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 2⁻8 और फिर डिवाइड, उसके बाद कितना दे रखा है 2⁻3। ठीक है, हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया, मतलब कि 16 को हमने 2⁴ लिखा और 4 2 जा 8 हो गया तो -8 हो गया। ठीक, यहाँ से ठीक है। अब आगे देखिएगा 2⁻3, तो ये हम कितना हो गया 2⁵ और इंटू 2⁻8 डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड किए और डिवाइड को जब हम नीचे लेकर आए तो कितना दे रखा है 2⁻3। 2⁻3 को जब हम ऊपर भेजेंगे, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से 2⁵ इंटू 2⁻8 और इंटू 2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2⁵, सब सेम है। ठीक है, यानी कि आधार जब सेम होते हैं और हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके घातांक यानी कि उनके जो घात होते हैं वो क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक, 5 8 और 3 इस पूरे को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 5 और ये माइनस में दे रखा है तो -8, उसके बाद +3। तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 तो कितना हो जाएगा 3 और -3 यानी कि कट जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 8 से 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना बच जाएगा 2⁻0 और 2⁻0 का आंसर कितना होता है 1, मतलब कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 15 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि 16, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो दे रखा है, एक टेलीविज़न सेट का मूल्य, मतलब कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, जहाँ पर हम क्या होते थे कि कोई चीज़ अगर घट जाए, ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज़ घट जाए तो हम क्या करते हैं उसके खपत में कितनी वृद्धि कर दें कि उसके मान में कोई फ़र्क ना पड़े। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखे होंगे परसेंटेज में, ठीक, तो कुछ उसी तरह का ये क्वेश्चन दे रखा है। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। ठीक है, तो गिरावट हमको निकालना है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक जो मिश्रधन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मतलब कि A बराबर, ठीक है, कितना ले लेंगे 1 मिनट, तो ये हो गया A बराबर चलिए A बराबर, ठीक, इक्वल P, उसके बाद 1 माइनस R/100 माइनस हम लेंगे यहाँ पर, ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है कि प्रतिवर्ष 8% घट रहा है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आ जाएगी। तो देखिए ये हो गया A बराबर P का मतलब कितना हो गया 15,625। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस R की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो 100 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 92/100, पावर कितना 3 यहाँ तक। ठीक, उसके बाद आगे 15,625 गुणे 92/100। ठीक है, तो 92/100 इसको हम कितनी बार करेंगे 3 बार, क्योंकि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 बार दे रखी है, तो ये हो गया 92/100। ओके, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12,12167 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कि 12,167 रुपीज़
गिरावट पूछ रखा है। तो गिरावट का मतलब ये कि पहले जो मूल्य था, ठीक है, यानी कि पहले जो मूल्य था उस मूल्य में से इसको हमको माइनस कर देना है। ये जो हमारा मूल्य है 12,167 रुपये, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो पहला कितना था 15,000, ठीक है, 625, ठीक, इससे हमको क्या कर देना, माइनस करेंगे कितना 12,167। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 3,458 रुपये, यानी कि 3,458 रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 3,458 रुपये ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहा रखा है कि लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इसमें 5 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या होता है कि जब भी कोई नंबर पूछा जाता है, ठीक है, तो जब नंबर पूछा जाता है तो क्या करते हैं, बड़े वाले के आयतन से ठीक छोटे वाले आयतन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर LVH यानी कि लेंथ, अगर हम बात करें कि घनाभ का जो, ठीक, यानी कि जो घनाभ है उसका लेंथ कितना दे रखा है 75, तो अगर हम आयतन की बात करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आयतन जो होगा ये हो जाएगा 75 गुणे, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि L इंटू B इंटू H। तो 75 गुणे कितना 15 और गुणे कितना हो जाएगा 15 के बाद कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो गुटके का टुकड़ा है उस गुटके के टुकड़े का आयतन ये भी LVH दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 15 गुणे 3 गुणे 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने गुटके बनेंगे, यानी कि नंबर पता चल जाएगा, गुटकों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए 15 से 15 को हमने, ठीक है, डिवाइड कर दिया, काट दिया, और 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 5 जा कितना होता है 125, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 125। याद रखिएगा यहाँ पर हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर मीटर, मतलब ये कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे, हमको नंबर बताना है। अगर हम वैसे भी देखें तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये सारे सेंटीमीटर, तो सबके सब सेंटीमीटर कैंसिल हो जा रहे हैं, केवल और केवल कितना आएगा 125। ठीक है, यानी कि नंबर हमको बताना है, कोई यूनिट नहीं रहेगा, 125 के साथ आंसर हो जाएगा कि हमारे पास कितना 125। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 को हमने कॉमन करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, अंदर के इतना बच रहा है 5x की पावर 4, उसके बाद प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6। हमने इसको इस तरह से कर लिया। ठीक है, क्योंकि जब हमने कॉमन किया 3 को, ठीक है, मतलब जब हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच कितना रहा है 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6। तो हमको क्या पता है कि गुणनखंड जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन लिख दें कि 3 को जब हम कॉमन कर रहे हैं तो 3 को कॉमन करने पर हमारे पास 3 हमने बाहर कर दिया, तो बचा कितना 5x की पावर 4 और प्लस x स्क्वायर माइनस 6, यही तो बच रखा था। ठीक है, तो यही बचा था, तो हमने क्या किया 6 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और बीच वाले को नंबर को हमको क्या करना, सेट करना होता है, जोड़ना होता है, घटाना, कुछ ऐसा करना होता है कि बीच वाला नंबर आ जाए। अगर उन दोनों नंबर का हम क्या करें, गुणा करें तो हमारा इसके मल्टीपल्स के बराबर आ जाए। तो हमने क्या किया 6x स्क्वायर के साथ 5x स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर, और 6 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x की पावर 4 ये मिल जाएगा, यानी कि यहाँ तक चीज़ें सही है। ठीक है, तो 3 तो ऑलरेडी पहले से ही कॉमन था, हमने कॉमन करके बाहर निकाल रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे देखिएगा 5x की पावर 4, मतलब इसमें 5x की पावर, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है, तो कॉमन क्या है x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 6 ये बचा। ठीक, उसके बाद इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा -1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 6 ये हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5x स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है,
तो यहाँ तक अगर हम करते हैं क्वेश्चन तब भी सही है। अगर हम चाहें तो इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि ये 3 हो गया, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, और ये जो बच रहा है 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा, ठीक, पेपर जो आज का पेपर हुआ है, ठीक, और उसका सलूशन आप इसको चेक कीजिए और देखिए आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।